जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो खेरसौन से। खेरसौन पर रूस का नॉन स्टॉप हमला देखने को मिला है। एयर रेड अलर्ट, शेल्टर्स में जाने की अपील कर दी गई है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर भी आ रही है ज़ैपोरिज्जिया से। बात करते हैं ज़ैपोरिज्जिया की। ज़ैपोरिज्जिया में जबरदस्त धमाका हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि कई इलाकों में वहां उसे बढ़त मिल गई है, यानी यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि ज़ैपोरिज्जिया में उसे बढ़त मिली है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर यह कि ब्लैक सी से रूस ओडेसा पर जबरदस्त अटैक कर रहा है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से दहला हुआ है ओडेसा में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अगली बड़ी खबर भी ओडेसा से ही जुड़ी हुई है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ओडेसा और मिकोलेव पर मिसाइल अटैक की आशंका जाहिर की जा रही है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने जारी की है चेतावनी और कहा है कि आशंका यह है कि ओडेसा और मिकोलेव दोनों पर मिसाइल से हमला किया जाएगा रूस द्वारा। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वो ये कि यूएन पर रूस बड़ा आरोप लगा रहा है। रूस का यह कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता नहीं पहुंचने दे रहा है। रूस पर यह बड़ा आरोप यूएन द्वारा लगाया गया है। यूएन का यह कहना है कि डैम की वजह से जो बाढ़ आई है उस बाढ़ में राहत और बचाव का काम नहीं कर पा रहे हैं लोग, क्योंकि वहां तक रूस पहुंचने नहीं दे रहा है यूएन को। यूएन के तमाम जो एजेंसियां हैं वो वहां काम कर रही हैं, लेकिन बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है क्रीमिया से। क्रीमिया पर यूक्रेनी हमला नाकाम हो गया है। रूसी एयर डिफेंस ने मार गिराए 2 ड्रोन गवर्नर। लगातार क्रीमिया केंद्र में बना हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन एयर डिफेंस जो रूस का था उसने 2 ड्रोन मार गिराए और इस तरह से क्रीमिया पर जो यूक्रेन द्वारा हमला किया गया था उसे नाकाम कर दिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त आ रही है इजराइल से। तेल अवीव में लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। तस्वीरें सामने आई हैं। न्यायिक सुधार कानून के विरोध में यहां हंगामा जारी है। पिछले कई महीनों से यह हंगामा हो रहा है और उसके बाद एक बार फिर देखिए किस तरह से न्यायिक कानून के विरोध में हंगामा हुआ है। तेल अवीव की सड़कों पर किस तरह का विरोध प्रदर्शन है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। तेल अवीव के बाद रूस की बात करते हैं। रूस के व्लादिकावकाज में बाढ़ ने अपना कहर दिखाया है। बाढ़ के चलते शहर में लगाई गई है इमरजेंसी। रूस में देखिए किस तरह से बाढ़ की वजह से हालात बुरे हो गए हैं। ये रूस का व्लादिकावकाज इलाका है, यहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है बाढ़ की वजह से। रूस के इस इलाके में किस तरह के हालात हैं देखिए इन तस्वीरों से साफ दिखाई दे रहा है। तो देखिए किस तरह की इस वक्त स्थिति है रूस और यूक्रेन में। रूस यूक्रेन के अलावा तेल अवीव में क्या कुछ हो रहा है वो भी हमने आपको बताया। इस वक्त की जो 8 बड़ी खबरें एक बार फिर देख लीजिए। ये 8 बड़ी खबरें अलग अलग इलाके यूक्रेन के जो प्रभावित हैं वहां से निकलकर सामने आ रही है। देखिए ये बड़ी खबरें हैं। ब्लैक सी से ओडेसा पर हमला हुआ है। यूक्रेन ये कह रहा है कि ओडेसा और मिकोलेव पर मिसाइल वर्षा हो सकती है। तेल अवीव में लगातार सड़कों पर हंगामा हो रहा है। बाढ़ के चलते शहर में इमरजेंसी लगा दी गई है। रूस में ज़ैपोरिज्जिया में जबरदस्त धमाका हुआ है। क्रीमिया पर यूक्रेनी हमला नाकाम हो गया है। ये एक के बाद एक सभी बड़ी खबरें अलग अलग सामने आ रही हैं। एयर रेड अलर्ट, शेल्टर्स में जाने की अपील की जा रही है यूक्रेन में लोगों से। ज़ैपोरिज्जिया में लगातार हमले हो रहे हैं। खेरसौन पर रूस का नॉन स्टॉप हमला जारी है। तो खेरसौन, ज़ैपोरिज्जिया यहां पर नॉन स्टॉप हमला जारी है। साथ ही मिकोलेव, ओडेसा में मिसाइल अटैक किया जा रहा है। तेल अवीव में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और रूस में बाढ़ का कहर है। 1-2 नहीं, ये 8 की 8 बड़ी खबरें इस वक्त की आप देख रहे हैं। रूसी फोर्स पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला देखने को मिला है। घर में छुपे रूसी सैनिक पर अटैक किया गया है। ग्रेनेड लॉन्चर से रूसी फोर्स पर यह हमला किया गया। यूक्रेन की तरफ से लगातार रूसी फोर्स को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी फोर्स पर सामने से फायरिंग की गई है। देखिए किस तरह से रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। घर में छिपे हुए थे रूसी सैनिक, वहां पर यूक्रेन द्वारा यह बड़ा हमला किया गया। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे इसके बाद। ये तस्वीरें देखिए आप। लेकिन वॉर जोन में आमने सामने की टक्कर हो रही है। यूक्रेनी फोर्स की असॉल्ट ब्रिगेड का एक्शन देखने को मिला है। ट्रेंच में छिपकर रूसी फोर्स पर हमला किया गया। देखिए एक के बाद एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन के सैनिक रूसी सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। ट्रेंच में छिपे हुए हैं और यहां से हमला कर रहे हैं रूस की फोर्स पर। घर में जहां छिपे थे वहां पर भी हमला किया। Дружина, что видишь там? По траншеи, да, стреляют там где? Крой. Получай, сука! लेकिन कैसे यूक्रेनी सैनिक हमले कर रहे हैं और कैसे वो जंग में बने हुए हैं। एक और तस्वीर हमने आई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें ज़ैपोरिज्जिया से। ज़ैपोरिज्जिया में यूक्रेनी फोर्स ने काउंटर अटैक किया है। ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिकों पर गोलीबारी की है। 10 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें कैसे अंदर छिपे हुए थे रूसी सैनिक, उन पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं।
ज़पोरिज्जिया में ये रूसी कब्जे वाला इलाका है। यहाँ पर 10 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ज़पोरिज्जिया में रूसी कब्जे वाले इलाके पर ये यूक्रेनी सैनिकों द्वारा हमला किया गया है, काउंटर अटैक किया गया। देखिए बहुत ही डरावनी तस्वीरें हैं। ट्रेंच में घुसकर कैसे वहां मौजूद सैनिकों पर, रूसी सैनिकों पर ये यूक्रेनी सैनिकों का हमला। ज़पोरिज्जिया में भीषण धमाका हुआ है। रूसी कब्जे वाले इलाके में बड़ा धमाका हुआ। यूक्रेनी फोर्स ने मिसाइल अटैक किया है। देखिए ये बड़ा धमाका जो हुआ है वो ज़पोरिज्जिया के उस इलाके में हुआ है जो रूस के कब्जे में है। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी फोर्स ने यहां पर मिसाइल अटैक किया। ज़पोरिज्जिया से एक और बड़ी खबर आई है। ज़पोरिज्जिया में यूक्रेनी फोर्स ने बड़ा दावा किया है। पियाद खाकी इलाके पर कमांड कर लेने का दावा किया जा रहा है। रूसी फोर्स के कब्जे में था पियाद खाकी। यूक्रेनी झंडे के साथ देखिए कीव के सैनिक, देखिए ये तस्वीरें उन्होंने जारी की हैं जिसमें दिखाया है कि इस इलाके पर उनका कब्जा है। पियाद खाकी, यहाँ पर यूक्रेन के सैनिक यूक्रेन के झंडे के साथ दिखाई दे रहे हैं और दावा उनका ये कि ये इलाका अब यूक्रेन के कब्जे में है। हमारे साथ अनुज माथुर मौजूद हैं, प्रोफेसर राजन कुमार मौजूद हैं और मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अनुज माथुर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी तक हमने बड़ी खबरें दिखाई हैं, बड़ी तस्वीर दिखाई है जिसमें यूक्रेन के सैनिक कैसे काउंटर अटैक कर रहे हैं, कैसे इस युद्ध में बने हुए हैं, उसकी तस्वीर साफ तौर पर दिखती है। दरअसल रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन भी लगातार डटा हुआ है। सुमेरा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए क्या हो रहा है कि वार पलटवार इस लड़ाई में अब लगातार हो रहे हैं और होते रहेंगे। बात वो नहीं है, बात ये है कि किस जगह पर कौन सी सेना डिसाइसिव तौर पे आगे बढ़ी है और आगे बढ़ के वहां पर उन्होंने किसी जमीन पर कब्जा किया है। ये आप देखेंगे कि इस तरह के हमले होते रहेंगे लगातार। आपको एक बात समझने की वो ये है कि जो ऑफेंसिव हम लगातार बात करते चले आ रहे थे, यूक्रेन की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव होने वाला है और वो साउथ और साउथ ईस्ट में हमला करेंगे। उसकी दो वजहों से वो हमले को बहुत ज्यादा आघात हुआ। एक तो वो डैम 6 जून को जो हुआ उसके बारे में पूरी बात कर चुके हैं। दूसरा ये है कि लगातार उसकी सेना वहां पर अपनी डिफेंसेस को मजबूत करके और यूक्रेनी सेनाओं के हमला होने से पहले बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। मैं ये पहले इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जो स्ट्राइक्स हैं वो हर उस जगह पर हो रही हैं जहां पर कम्युनिकेशन सेंटर है, जहां कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं या उनके लॉजिस्टिक्स के सेंटर्स हैं। उससे क्या होता है कि आप अपने हमले को आगे बढ़ा नहीं पाते। तो ये मेरे को लगता है कि ये हो रहा है। भीषण धमाके में रूसी टैंक तबाह हो गया। रूस के T-54 टैंक के परखच्चे उड़ गए। मरियांका में रूसी फोर्स पर यह बड़ा हमला हुआ। देखिए किस तरह से रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए मरियांका में। इसके अलावा एक और बड़ी खबर रूस के ही इलाके से सामने आई है। रूस के ब्रयांस्क में आग से हड़कंप है। मिलिट्री अस्पताल में लगी आग, ये जानकारी मिल रही है। निर्माणाधीन बिल्डिंग में आग लग गई। ये रूस का इलाका है। यूक्रेनी फोर्स पर इस हमले का आरोप लगाया जा रहा है। मिलिट्री हॉस्पिटल रूस के कब्जे वाले इलाके में, यहाँ पर यूक्रेन द्वारा हमला किया गया है। निर्माणाधीन बिल्डिंग थी लेकिन इसमें आग लगी है, ऐसी जानकारी मिल रही है और आरोप यूक्रेनी फोर्स पर लग रहा है कि उन्होंने ये हमला किया है। एक और बड़ी खबर खेरसौन से। खेरसौन में रूसी डिपो पर हमला किया गया है। रूस के हथियार के गोदाम पर अटैक किया गया है। यूक्रेनी फौज ने किया है ये बड़ा हमला। एयर स्ट्राइक में रूसी फौज को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। क्या यूक्रेन सिर्फ युद्ध में बने रहने के लिए नहीं बल्कि युद्ध को पलटने के लिए अपने पक्ष में रूस के मूवमेंट को रोकने के लिए हमले कर रहा है और क्या उसमें उसे सफलता मिल रही है? देखिए सुमेरा, ये जो अभी लड़ाई चल रही है ये यूक्रेन अभी ऑफेंसिव है और रूस अभी डिफेंसिव मोड में है। और यह भी बोला जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स के एनालिसिस और अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि जितने एक्सपेक्टेशंस थे काउंटर ऑफेंसिव को लेके वो उस ढंग से सक्सेस मिल नहीं रहा है यूक्रेन को। और रूस ने अपनी स्ट्रैटेजी, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आया था, कल का आर्टिकल है कि रूस ने बहुत अच्छे तरीके से अपने जो स्ट्रैटेजी थे जिसमें कि पहले काफ़ी उसके जनरल्स मारे गए थे या जो उनका नुकसान हुआ था उसको उन्होंने चेंज कर लिया। उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें ड्रोन का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने ट्रेंचेस बना लिए हैं वियतनाम होल के तरह से, जो कि ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और उन्होंने जो अभी
चूंकि उनके डिफेंसिव अब मजबूत है, तो कई यूक्रेन के जो इंस्टॉलेशंस हैं कीव में है, उस पर काफ़ी चारों तरफ से बमबारी और मिसाइल दागे जा रहे हैं। तो रूस ने काफ़ी अपना नुकसान कम कर दिया है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल था वो इंटरव्यू के बेस थे, जो यूक्रेनियन सोल्जर्स थे उनका इंटरव्यू अमेरिकन रिपोर्टर्स ने किया था। इसी पर प्रोफेसर राजकुमार, इसी पर मनीष से भी बात कर लेते हैं जो आप कह रहे हैं। मनीष, यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव में उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं लगातार कि वो रूस के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हमले कर रहे हैं। क्या वो रूस के फर्दर मूवमेंट को उससे रोक पाएंगे, यानी रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे, या रूस अपने नुकसान को और कम कर रहा है? यूक्रेन अभी भी इस युद्ध में बहुत पीछे है उससे। देखिए, यूक्रेन के एक्शन को हमें इस रूप में देखना होगा कि कितना कुछ खोकर उन्हें हासिल क्या हो रहा है, क्योंकि इस काउंटर ऑफेंसिव में अब 2 हफ्ते पूरे होने में बस 2 ही दिन बचे हैं। इस दरमियान करीब 500 के करीब यूक्रेन की तरफ से टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां वो खो चुके हैं। अब इतने हद तक नुकसान होने के बाद अगर वो कुछ 1-8 किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लेते हैं, कहीं पर उन्हें बढ़ने का मौका मिलता है, कुछ जगह पर अगर वो रशियन एसेट्स पर अटैक भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही समझ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरी जानकारी कहती है कि कीव में जो यूक्रेन के आर्मी चीफ हैं जालुजनी, उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि हमें ज़पोरिज़िया में काउंटर ऑफेंसिव को अभी थोड़े दिन रोकना चाहिए, लेकिन जेलेंस्की ने मना कर दिया। और जेलेंस्की ने बाखमुत की तरह ही ज़पोरिज़िया में भी जिद की है कि हम अपना काउंटर ऑफेंसिव जारी रखेंगे। तो क्या बाखमुत की तरह सैनिकों का नुकसान कराएंगे? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा सामने आया है। जेलेंस्की की हम बात कर रहे थे, उनसे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। सुरक्षित हैं सभी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, क्योंकि इस पर सवाल उठ रहे थे। सभी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम एक्टिव भी हैं। रूस ने किया था पेट्रियट को ध्वस्त करने का दावा। अमेरिका से यूक्रेन को मिले हैं पेट्रियट सिस्टम, लेकिन जेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि सभी पेट्रियट सिस्टम सही हैं, एक्टिव हैं और युद्ध क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हालांकि रूस इसके उलट दावा कर चुका है। तो ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, क्या ये सिर्फ उसका हिस्सा है या वाकई जमीनी स्तर पर हालात बदले हैं? यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से जुड़ी हर तस्वीर हमने आपको दिखाई। यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव में क्या दावे कर रहा है, क्या वो हासिल कर पाया है, लेकिन रूस क्या कर रहा है, रूस का क्या दावा है, वो भी आइए आपको दिखाते हैं। जंग में जाने से पहले विध्वंसक ट्रेनिंग ले रहे हैं रूसी सैनिक। रूसी सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन में जंग के बीच ये ट्रेनिंग जारी है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है वीडियो, दिखाया है कि कैसे रूस के सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। यूक्रेन में रशियन कब्जे वाले इलाके में ये ट्रेनिंग दी जा रही है रूसी सैनिकों को। एक और बड़ी खबर, Контроль! रूस ने जारी की है जंग की रियल तस्वीर भी। तो ट्रेनिंग की तस्वीर ही नहीं, जंग की रियल तस्वीर भी जारी की है। यूक्रेनी लड़ाकू विमान पर हमले का दावा किया जा रहा है। रूसी हमले में कई यूक्रेनी टैंक व्हीकल नष्ट हो गए हैं। रूस लगातार पश्चिमी हथियारों को नष्ट कर रहा है और उसकी तस्वीरें भी जारी कर रहा है। हालांकि जेलेंस्की इसके उलट दावा कर रहे हैं, लेकिन रूस तस्वीरें जारी कर दिखा रहा है कि कैसे पश्चिमी हथियार वो नष्ट कर रहा है युद्ध के मैदान में। तो देखिए किस तरह से रूस और यूक्रेन दोनों दावे कर रहे हैं। ये दावे कितने सच हैं और इसमें कितना छलावा है, इसके बारे में बात करते हैं। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर राजन कुमार, जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि पेट्रियट मौजूद है, एक्टिव है, कोई नुकसान नहीं हुआ। रूस लगातार वीडियो जारी कर रहा है, तस्वीरें जारी कर रहा है, ये दावा कर रहा है कि वो उन हथियारों को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो टैंक हो, लेपर्ड टैंक हो, वो तमाम टैंक या हथियार जो पश्चिम से मिले। ये जो दावे हैं, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, लेकिन इसमें से कितना सच है, हकीकत कितनी है, क्या निकलकर सामने आ रही है जानकारी? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है सुमेरा, और यह कहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ से काफ़ी जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो फैलाए जा रहे हैं। जीत के दावे, सैनिकों का जो हत्या हो रहा है या किलिंग हो रहा है, इसको लेके जो दोनों दावे हैं उसको मानना बहुत ही मुश्किल है। हम एज एन एकेडमिक में बोल सकता हूँ कि हम थर्ड सोर्स से उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, और उसमें जो अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल डेडलॉक की स्थिति है। पेट्रियट के मामले में रूस ने जो पहले इशू किया था एक स्टेटमेंट, जिसमें कि एक पेट्रियट को उसने कीव में उसको ध्वस्त करने का उसने वादा किया था, और फिर यूक्रेन ने उसमें बोला था कि वो रिपेयर कर सकता है और उसकी कैपेसिटी है रिपेयर करने की। तो यह जरूर है कि उसके ज़्यादा जो पेट्रियट्स हैं, अमेरिकन पेट्रियट्स, वो कीव की रक्षा में लगे हुए हैं। बाकी जगहों पे उस ढंग के पेट्रियट्स नहीं हैं। हो सकता है कि एक आध का नुकसान रूस ने जैसा क्लेम किया था, लेकिन बाकी पेट्रियट अभी उसके, और आप यह देख लें कि कीव में अभी भी यूक्रेन अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहा है। इसका मतलब है कि उसका जो डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो S-300 के माध्यम से या पेट्रियट के माध्यम से हो, तो उसके
पास अभी सफिशिएंट लेकिन आप अहम बात कह रहे हैं प्रोफेसर राजन कुमार की सच को ढूंढ पाना इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बीच बहुत मुश्किल है। लेकिन अनुज माथुर जी, ये जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों के बीच दोनों तरफ से जाहिर सी बात है दावे किए जा रहे हैं और ये आज के जमाने का युद्ध है जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी वॉरफेयर का एक हिस्सा है। लेकिन ज़ेलेंस्की जब ये बार बार दावा करते हैं कि देखिए पश्चिम के हथियार सही हैं, वहीं रूस ये दावा करता है कि पश्चिम के हथियार हम नष्ट कर रहे हैं, तो दरअसल नैरेटिव कहीं और ले जाने की कोशिश भी है। ये बताने की कोशिश है रूस द्वारा कि देखिए जो आप हथियार दे रहे हैं उससे कुछ होगा नहीं, और ज़ेलेंस्की की ये कोशिश बताने की कि इन्हीं हथियारों के दम पर हम आगे बढ़ेंगे। तरीके से बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट इशू है, वो इम्पोर्टेंट इशू ये होता है कि आप जब आप युद्ध कर रहे हैं अपने खुद के इक्विपमेंट से, उस इक्विपमेंट को अच्छे से जानते हैं, उसके ऊपर आपने अच्छे से ट्रेनिंग करी हुई है, उसका इस्तेमाल जानते हैं, उसका असर क्या है, उसका कहां पर क्या उसका नतीजा निकलेगा। खेरसॉन पर रूस ने बड़ा हमला किया है। रूसी हमले पर यूक्रेनी गृह मंत्रालय ने बड़ा दावा भी किया है। रूसी हमले से खेरसॉन में कई जगह तबाही देखने को मिल रही है। गैस स्टेशन, वेयरहाउस, एग्जीबिशन पर हमला किया गया है। रूसी हमले में यूटिलिटी बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। देखिए खेरसॉन में कैसा हमला हुआ है, उसकी वजह से किस बड़े इलाके में नुकसान हुआ है, वो तस्वीरें सामने आई हैं और ये दावा किया जा रहा है कि ये रूसी हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 24 घंटे में यूक्रेन पर विध्वंसक हमला हुआ। रूस का यूक्रेन पर 59 एयर स्ट्राइक करने का दावा। 24 घंटे 100 से ज्यादा MLRS अटैक। रूस के टारगेट पर लिमन और बखमुत, अवदिव्का और मरियांका पर 24 बार हमला किया गया। तो देखिए किस तरह के ताबड़तोड़ हमले हैं ये जो रूस द्वारा किए जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि रूस का ये जो नॉन स्टॉप हमला है वो कहां कहां जारी है और कितने बड़ी तादाद में ये हमला किया जा रहा है, कितनी बड़ी संख्या में हमला किया जा रहा है। 24 घंटे में 59 एयर स्ट्राइक की हैं रूस ने। देखिए एक दो नहीं, 59 एयर स्ट्राइक। 24 घंटे 100 से ज्यादा MLRS अटैक हुए हैं यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में। 24 घंटे में 20 से ज्यादा घर तबाह कर दिए हैं। एक स्कूल को तबाह कर दिया है। पिछले 24 घंटे में क्या क्या कुछ नुकसान हुआ है, किस किस इलाके में हमला हुआ है आपको बता रहे हैं। लिमन, बाखमुत, अवदिव्का और मरियांका पर 24 बार हमला हुआ है। खार्किव, इसके अलावा कुपियांस्क, चुहिव, बुहुडुकिव और इज़िम पर भी हमला हुआ है। तो देखिए ये वो इलाके हैं जहां पर हमला किया गया 24 घंटे में। लेकिन यूक्रेन को युद्ध में भारी नुकसान भी हो रहा है इन हमलों की वजह से। क्या हो रहा है यूक्रेन को नुकसान, आपको बता दें, एक दिन में मारे गए हैं 1000 यूक्रेनी सैनिक। एक दिन में यूक्रेन के 20 टैंक तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है, यूक्रेन के 15 आर्मर्ड व्हीकल भी तबाह हो गए हैं। देखिए किस तरह से एक दिन में यूक्रेन के 20 टैंक तबाह हुए हैं, 15 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हुए हैं और 1000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन को दरअसल जो काउंटर ऑफेंसिव है ऐसा लग रहा है इस समय भारी पड़ रहा है और इसके बारे में लगातार सिर्फ यूक्रेन से ही नहीं, रूस के द्वारा दावे ही नहीं, पश्चिम में भी जो वेस्टर्न मीडिया है उसके जरिए भी तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि काउंटर ऑफेंसिव वैसा नहीं रहा है जैसा यूक्रेन दावा कर रहा था। तो दरअसल कैसा रहा है काउंटर ऑफेंसिव आपको बताते हैं। सैनिक, टैंक, आर्मर्ड व्हीकल कितने कितने तबाह हुए हैं हमने आपको बताया। एक किस तरह से देखिए ज़ैपोरिज़िया में 600 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि डोनेस्क में 200 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। काउंटर ऑफेंसिव में अब तक 7500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। डोनेस्क में 200 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। काउंटर ऑफेंसिव में अब तक 7500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। ये रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है, उसके आधार पर हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों को कई इलाकों में बढ़त भी मिली है। शहर को रूसी फौज से खाली करा रहे हैं सैनिक, ऐसा बताया जा रहा है यूक्रेन द्वारा। यूक्रेनी सैनिक के हेलमेट कैमरे का जो वीडियो है वो सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि रूस के कब्जे वाले इलाके को कैसे यूक्रेन के सैनिक खाली करा रहे हैं। बिल्डिंग में छुपे रशियन सैनिक पर बम भी फेंका। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन का रूस के गोला बारूद पर हमला देखने को मिला है। हमले में गोला बारूद से भरा ट्रक तबाह हो गया। हमले में रूसी सेल्फ प्रोपेल्ड गन नष्ट हो गई। एक और बड़ी खबर, युद्ध नीति में लगातार बदलाव कर रहा है रूस। नुकसान वाले इलाके से हट रही है रूसी फौज। जगह बदलकर यूक्रेनी फोर्स पर हमला कर रही है रूसी फौज, यानी जगह बदलकर आमने सामने की जंग से बच रही है रूसी सेना। लेकिन अपने नुकसान को कम करते हुए यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। ड्रोन से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है रूस, यानी ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है।
जमीनी स्तर पर आमने सामने की जंग से बच रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो रूस कैसे रणनीति बदल रहा है आपको बताते हैं। क्या बदलाव किया है रूस ने अपनी रणनीति में? पहला बदलाव आइए आपको दिखाते हैं। रूस ने अपनी रणनीति में यह बदलाव किया है कि नए इलाकों से हमला किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा बदलाव आपको बताते हैं, हथियारों के गोदाम पर ज्यादा हमला हो रहा है ताकि यूक्रेन के हथियार ज्यादा से ज्यादा नष्ट हो। तीसरा बदलाव यह कि एक साथ मल्टीपल लोकेशन पर हमले किए जा रहे हैं ताकि समझ ना पाए कि कहां पर हमला है। चौथा बड़ा बदलाव यह कि छोटे ड्रोन्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और पांचवा बड़ा बदलाव यह कि ज्यादा मुश्किल इलाकों में सीधी टक्कर से दूरी बनाई है। छठा बदलाव क्या क्या आपको बता दें, ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है ताकि रूस को कम से कम नुकसान हो। इसी की बात कर रहे थे अनुज माथुर जी। अनुज जी, ये इस तरह से रूस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और इसकी वजह से क्या काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का उस तरह की सफलता उसे नहीं दिला पा रहा जिसका वो दावा कर रहा था? बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा क्या मेरी आवाज आ रही है अभी आपके पास? जी बिल्कुल साफ आ रही है। जी, तो मैं यही बता रहा था आपको कि ये जो तरीका होता है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है डिफेंसिव बैटल को लड़ने का। आप ये समझें कि डिफेंसिव बैटल का लड़ने का भी बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज ऑफेंस। तो वो क्या करते हैं उसमें कि वो उन जगहों पर जहां पर की रेजिस्टेंस या तो ज्यादा होता है या जहां पर उनको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां से वो डिसएंगेज करके रीऑर्गेनाइज रीग्रुप करके और उन जगहों से हमला करते हैं जहां से कि वो आगे एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और यही वो कर रही है रशियन फोर्स। मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बता रहा था। ये देखिए कि रशिया की ट्रेनिंग अपनी खुद की ट्रेनिंग और खुद का तरीका है, जबकि यूक्रेनियन फोर्स को जो ट्रेनिंग हो रही है, इक्विपमेंट कहीं से भी आ रहा हो, कैसा भी आ रहा हो, कोई पोलैंड वाला ट्रेनिंग दे रहा है, कोई जर्मनी वाला ट्रेनिंग दे रहा है, कोई इंग्लैंड वाला ट्रेनिंग दे रहा है, कितनी देर की ट्रेनिंग हो रही है। तो और इससे आपको लगता है कि वो उस तरह की क्षमता एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। प्रोफेसर राजन कुमार, ये जो बदलाव है रूस की रणनीति का, क्या ये उसे सफलता दिला रहा है? क्योंकि हमने शुरुआत में देखा, बल्कि इसके पहले भी हम लगातार ये देखते रहे कि रूस को नुकसान बहुत हुए थे। न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट पर रूस ने बड़ा बयान दिया है। बेलारूस में परमाणु हथियारों की लंबे वक्त तक तैनाती रहेगी, कहा है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट है, लंबे समय तक तैनाती रहने वाली है। बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की समय सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तय समय सीमा तक ये तैनात है। नेटो के आक्रामक रवैये का जवाब है ये डिप्लॉयमेंट। रूस के विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बड़ा दावा किया है कि बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स तैनात रहेंगे और इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो बेलारूस में कैसे न्यूक्लियर टेंशन बढ़ती जा रही है, आइए आपको बताते हैं। परमाणु हथियारों की तैनाती की समय सीमा नहीं है, यह दावा किया जा रहा है और यह अपने आप में बड़ी जानकारी है, जिसमें रूस ये कह रहा है कि हमने जो परमाणु हथियार तैनात किए हैं उनकी कोई समय सीमा नहीं है। इसके अलावा इसकी वजह से सवाल यह खड़ा होता है, अगर समय सीमा नहीं है तो क्या बेलारूस से न्यूक्लियर हमला होगा? यानी क्या रूस इसकी तैयारी कर रहा है कि यहीं से हमला किया जाए? टोपोलेव न्यूक्लियर वेपन की तैनाती यहां पर की गई थी, तो सवाल क्या उठता है कि 10,000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइल क्यों चुनी है? क्या टारगेट पर है रूस के जिस वजह से इसे चुना गया है? पोलैंड बॉर्डर के नजदीक परमाणु हथियार की तैनाती की क्योंकि खबर है, इस वजह से सवाल यह कि क्या नेटो को युद्ध में से दूर रहने की यह चेतावनी है, और ये सीरियस चेतावनी, एक गंभीर चेतावनी रूस द्वारा दी जा रही है और इस वजह से इस तरह का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है और यह भी कहा गया है कि इसकी कोई समय सीमा नहीं है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेलारूस बॉर्डर पर भीषण टेंशन है, यूक्रेनी फौज की भारी डिप्लॉयमेंट यहां पर है। यूक्रेनी मूवमेंट पर रूस की चेतावनी भी सामने आ गई है। सैन्य कार्रवाई के गंभीर नतीजे होंगे अगर किसी तरह की सैन्य कार्रवाई हुई। हमला करने की गलती ना करे यूक्रेन, ये रूस ने चेतावनी जारी की है। इस वजह से बड़ा सवाल ये, क्योंकि बेलारूस को लेकर टेंशन है, बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती है, वर्ल्ड वॉर वाया बेलारूस होगा क्या या हो सकता है क्या? क्या जानकारी सामने आपको बता दें। वर्ल्ड वॉर 3, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 जिसकी टेंशन लगातार दुनिया में बनी हुई है, जिसको लेकर दुनिया में टेंशन है, उसका केंद्र बेलारूस हो सकता है? और क्या यहां से इसकी कोई तैनाती हो सकती है? क्योंकि देखिए परमाणु हथियारों की तैनाती यहां कर दी गई है, रूसी फोर्स की यहां मौजूदगी है। रूस ये कह रहा है कि समय सीमा भी नहीं है यहां पर, यानी बहुत लंबे समय तक ये परमाणु हथियार रहने वाले हैं। दूसरी तरफ यूक्रेनी फोर्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है बेलारूस की तरफ। नेटो देश पोलैंड से टेंशन में है और ये लगातार रूस कह रहा है कि अगर आपने यहां से मूवमेंट किया, यूक्रेनी फोर्स का कोई भी मूवमेंट हुआ बेलारूस की तरफ, तो रूस इसे गंभीरता से लेगा। इस सैन्य कार्रवाई को गंभीरता से लेने के लिए क्या इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है? यह बड़ा सवाल है, दुनिया के लिए बड़ी टेंशन की बात है।
सिर्फ यूरोप के लिए ही नहीं। क्या कीव को लेकर बेलारूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, यह भी बड़ा सवाल है। क्या रूस के परमाणु हथियार की वजह से बेलारूस बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है? क्या इसकी वजह से यहां तनाव बढ़ता जा रहा है? क्या बेलारूस की इस युद्ध में बहुत जल्द एंट्री होने वाली है? क्योंकि बेलारूस की तरफ से हर संभव मदद तो दी जा रही है, लेकिन क्या एंट्री भी हो सकती है? प्रोफेसर राजन कुमार, ये बड़ा सवाल है। देखिए, बेलारूस लगातार मौजूद है, यहीं से पहले कीव में एंटर की थी रूसी सेना, अब तो परमाणु हथियार वहां पर तैनात हैं। क्या बेलारूस एक टेंशन का पॉइंट है जहां कभी भी एस्केलेशन हो सकता है? देखिए, बेलारूस निश्चित रूप से अभी सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में इमर्ज कर रहा है यूक्रेन के बाद में। उसके कई कारण हैं। एक तो कि उसके जो नेबर्स हैं, एक तरफ पोलैंड है, दूसरी तरफ बाल्टिक स्टेट लाटविया, लिथुआनिया इत्यादि हैं। तो रूस एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है पोलैंड पे और लाटविया, लिथुआनिया, जहाँ पे कि नाटो अपना मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते रहता है। तो वहाँ से एक तरह से स्ट्रैटेजी है। और दूसरा, जो बेलारूस ने जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो डिप्लॉय किया है, वो एक तरह से वेस्टर्न पॉलिसी यह थी कि जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वो नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी हो रहा है। तो एक तरह से मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि जितने भी आर्म्स ट्रीटी थे, जी हाँ, मैसेज बड़ा है ये। मनीष, आपसे एक संक्षेप में सवाल, मैसेज है, सिर्फ चेतावनी है, या यहां और गंभीर कोई एक्शन हो सकता है? देखिए, मैसेज के अलावा ये एक तैयारी भी है। आप सोचिए कि एक बार जब यूक्रेन का ये काउंटर ऑफेंसिव खत्म होगा और उसके बाद रूस को ऐसा लगता है कि फिर नाटो के साथ सीधे लड़ना पड़ सकता है। वैसे भी अगर F-16 उड़ेंगे तो कहाँ से उड़ेंगे, क्योंकि यूक्रेन में तो कोई एयरबेस बचा नहीं, तो यूरोपियन कंट्री से उड़ेंगे। रूस उस पर हमला करेगा, नाटो के साथ सीधी जंग होगी। तो नाटो क्या करेगा? नाटो सबसे पहले कैलिनिनग्राद पर अटैक करेगा, और रूस को ये पता है। और इसीलिए रूस ना सिर्फ बाल्टिक सागर में स्थित अपने फ्लीट को, बल्कि बेलारूस में मौजूद वो तमाम रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि अगर 24 घंटे का भी कोई ऑपरेशन कैलिनिनग्राद में हुआ, जो कि रूस से दूर बेलारूस के बॉर्डर से नजदीक है, तो वो इस वजह से ये बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष की ये तैयारी भी है, सिर्फ चेतावनी और धमकी नहीं है। एक और बड़ी खबर ये कि रूस के टॉर्नेडो MLRS का एक्शन देखने को मिला है। हिमार्स की पोजीशन पर अटैक किया है। हमले में हिमार्स के नष्ट होने का दावा भी किया जा रहा है। रशियन रक्षा मंत्रालय ने शेयर किया है वीडियो, बताया कि कैसे हिमार्स की पोजीशन पर अटैक किया गया और हिमार्स को नष्ट कर दिया गया। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आई है, बड़ी तस्वीर सामने आई है। रूसी हमले में बाल बाल बचा यूक्रेनी सैनिक। ग्रेनेड हमले से बाल बाल बचा है यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेनी वाहन को निशाना बनाने से चूका ग्रेनेड। देखिए किस तरह से ग्रेनेड आता है लेकिन बच जाता है, क्योंकि बाल बाल बच गया ये यूक्रेनी सैनिक। ग्रेनेड हमला हुआ लेकिन यूक्रेनी वाहन निशाना बनाया गया था उसे, लेकिन उससे चूक गया। युद्ध की मैदान की ये तस्वीर दिखाती है युद्ध की विभीषिका, किस तरह से यूक्रेन का सैनिक बच गया। देखिए वहां ट्रेंच से हमला किया गया और यूक्रेनी सैनिक को निशाना बनाया गया, लेकिन वो बच गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो पर रूस ने बड़ा आरोप लगाया है। कीव की बर्बादी चाहता है नेटो। नेटो की वजह से ही युद्ध विराम में देरी हो रही है। रूस के विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बड़ा दावा किया है, नेटो नहीं चाहता युद्ध खत्म हो, ये कहना है रूस का। यानी जिस तरह से हथियार दिए जा रहे हैं लगातार नेटो पर और पश्चिम पर हमला किया जा रहा है रूस द्वारा, कि दरअसल वो युद्ध विराम नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कीव पूरी तरह से नष्ट हो जाए। नेटो युद्ध चाहता है, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। यूक्रेन की सुरक्षा नेटो का लक्ष्य नहीं है, यूक्रेन को युद्ध के लिए इस्तेमाल कर रहा है नेटो। ये बड़ा आरोप रूस द्वारा लगाया जा रहा है। यूक्रेन में युद्ध विराम नहीं चाहता है नेटो और इसी वजह से यहां पर हथियार लगातार मुहैया कराए जा रहे हैं। शांति समझौते को टालने में लगा हुआ है नेटो। रूस का यह कहना है कि हमने नेटो को सुरक्षा समझौते का मसौदा दिया था, हमारी पहल को नजरअंदाज कर दिया गया। यह रूस का बड़ा दावा, यानी नेटो किसी भी सूरत में नहीं चाहता, यानी अमेरिका किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि यहां पर युद्ध विराम हो या शांति बहाली हो। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूक्रेन के दो बड़े जनरल जिन पर सस्पेंस बना हुआ है, इन पर बड़ा सस्पेंस है कि दरअसल ये हैं क्या, कहां पर। कमांडर इन चीफ जनरल वैलेरी ज़ालुझनी पर भी सस्पेंस बना हुआ है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव भी गायब हैं और उनको लेकर भी सस्पेंस है। जनरल ज़ालुझनी के घायल होने की खबर सामने आई थी, रूसी रिपोर्ट में इसका बड़ा दावा किया गया था और ये दोनों ही जो बड़े जनरल हैं वो उनको लेकर सस्पेंस बना हुआ है यूक्रेन के भीतर। रूस का दावा भी सामने आ चुका है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जो ये दावे कर रही हैं कि ये जो दोनों जनरल हैं वैलेरी ज़ालुझनी और बुदानोव, दोनों को लेकर सस्पेंस बना है। कहां हैं यूक्रेन के टॉप कमांडर्स, ये बड़ा सवाल है।
क्यों ये सवाल उठ रहा है ये आपको बता देते हैं। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के कमांडर हैं जनरल वैलेरी ज़ालुझनी, तो समझिए कि यूक्रेन की सेना को लीड कर रहे हैं ये। जनरल किरिल बुदानोव यूक्रेनी खुफिया विभाग के चीफ हैं, तो दोनों सबसे अहम जनरल हैं इस समय और इन दोनों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। काउंटर ऑफेंसिव के मास्टरमाइंड है जनरल वैलेरी ज़ालुझनी। वहीं बुदानोव रूसी नागरिकों की हत्या का आरोप है इन पर, तमाम मिशन ऐसे जिनको अंजाम दिया गया जिसमें सवाल उठाए गए कि ये यूक्रेन के खुफिया विभाग ने किया है। खेरसॉन में आखिरी बार इन्हें देखा गया था ज़ालुझनी को, तो बुदानोव को 29 मई से सामने नहीं आए हैं, 29 मई को ही देखा गया था। तो कहां ये जनरल, क्या हुआ, ये बड़ा सवाल है। रूसी स्ट्राइक में घायल होने की खबर सामने आई थी। रूस ने ऐसा दावा किया था कि जनरल वैलेरी ज़ालुझनी मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं, ये दावा किया जा रहा था। वहीं बुदानोव को लेकर बर्लिन के अस्पताल में होने की खबर भी सामने आई थी कि बुदानोव बर्लिन के अस्पताल में हैं, लेकिन उसके बाद से तस्वीर साफ नहीं हुई है कहां हैं ये दो बड़े जनरल। लेकिन ये दो बड़े जनरल यूक्रेन के पूरे काउंटर ऑफेंसिव को लीड कर रहे हैं, यूक्रेन की रणनीति का अहम हिस्सा है। इन दोनों का गायब होना या मौजूद ना होना बड़े सवाल खड़े करता है। अमेरिका से टेंशन बढ़ाने वाला इस बीच वीडियो भी सामने आ गया है। अमेरिका में बड़ी संख्या में मिलिट्री मूवमेंट देखने को मिला है। ट्रेन से जाती दिखी है मिलिट्री इक्विपमेंट और व्हीकल। यूएस मिलिट्री मूवमेंट से टेंशन में है कई देश, तो देखिए कई देशों में इसकी वजह से टेंशन है।